स्वागत है आपका अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। आज हम देखेंगे भारत के संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल्स कितने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्टार्टिंग में सबसे पहले है संविधान में प्रस्तावना, जो कि स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। फर्स्ट भाग जो हमारा है संविधान का वो है संघ और राज्य क्षेत्र। भारत जो है वो संघ है, उसमें कई राज्य हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हैं। आता है भाग 2, जिसमें भारत की नागरिकता के बारे में बात की गई है, यानी यहाँ कोई किस तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर कोई यहाँ से नागरिकता छोड़ के किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है तो वो कैसे यहाँ पर नागरिकता को त्याग कर सकता है, और कोई और क्षेत्र यदि भारत में शामिल होता है तो वहाँ के लोगों को कैसे नागरिकता दी जाएगी। तो ये सब भाग 2 में है तथा ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में आते हैं। अगला है मूल अधिकार, इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, जो कि हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 3 में है और ये अनुच्छेद जो है वो 12 से लेके 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है। राज्य अगला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी जो भी राज्य हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे, वो भारत के संविधान के पार्ट 4 में यानी भाग 4 में बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि हमारे संविधान में उस समय के USSR यानी रसिया जो आजकल का है वहाँ से लिया गया है। यह भी हमारे संविधान के भाग 4 में ही अलग से ऐड किया गया है, जो कि 51 के अंतर्गत आता है। यानी हमारे संविधान ने हमें कुछ अगर मूल अधिकार भी दिए हैं तो हमें कुछ मूल कर्तव्य भी हमारे कंट्री के प्रति होते हैं, 51 के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला है भाग 5, जो कि है संघ, यानी हमारा जो देश है वो कैसे फंक्शन करेगा, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, ये सब संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में किया गया है। यानी संघ इंडिया से रिलेटेड जो भी हो वो सब भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में है। अगला है भाग 6। भाग 6 जो है वो राज्यों के बारे में बात की गई है। राज्य, जितने भी राज्य हैं वहाँ पे कैसे फंक्शन होंगे सभी, चाहे वो राज्यपाल के लिए हो चाहे मुख्यमंत्री के लिए हो, वहाँ पे विधानसभा कैसे होगा, विधानसभा का निर्वाचन कैसे हो, सब कुछ 152 से लेके 273 के बीच में बात की गई है। अगला है भाग 7, जिसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, यानी वो राज्य जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है वो सब 238 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 238 के अंतर्गत। अगला आता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो कि भाग 8 के अंतर्गत आता है, वो सब 239 से लेकर 242 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। अगला है पंचायत। पंचायत का वर्णन भाग 9 में किया गया है संविधान के, जो कि 243 से लेके 243 अड़ा तक इनका वर्णन किया गया है। अगला है नगर पालिकाएँ। इंडिया में जितने भी नगर पालिकाएँ हैं वो कैसे वर्क करेंगी, उनके क्या क्या कार्य हैं, ये सब भाग 9 में ही इनका वर्णन किया गया है। यानी भाग 9 में पंचायत हो, नगर पालिका हो, सहकारी सोसाइटी हो, इन सब का 243 से लेके 243 में पूरा इन्हीं का ही वर्णन है। यानी पंचायत हो चाहे वो नगर पालिकाएँ हो या सहकारी सोसाइटीज़ हो, समितियाँ, ये सब इन्हीं 243 में ही बात की गई है। अगला है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, यानी कुछ जो हमारे कंट्री में ट्राइबल्स क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके बारे में स्पेशल बातें की गई हैं, जो कि हमारे भाग 10 में इनका बात किया गया है, जो कि 244 से लेके में ही 244 क अलग से जोड़ के 244 का भी इसी में ही बात किया गया। अगला है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, यानी जो हमारे
इंडिया और यूपी है तो उनके बीच में क्या संबंध है, किस तरह से फंक्शन करेंगे, और भी जो स्टेट हैं उनके बीच में कैसे फंक्शन होगा, ये इसी भाग 11 में अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इनकी बात की गई है। अगला है वित्त, संपत्ति और संविदाएं, यानी भारत की जो भी संपत्ति हैं या फिर वित्त से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड जो भी काम होगा वो उनका वर्णन संविधान के भाग 12 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो वो 264 से लेकर 300 क तक इनका बात किया गया है, चाहे वो बजट के बारे में हो, संपत्तियां, कौन सी संपत्ति राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी, कौन सी संपत्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी, ये सब इसी में बात किया गया है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी जो कि टैक्स वगैरह इसी के अंतर्गत आता है। भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार कैसे होगा, ये सब संविधान में भाग 13 में इसकी बात की गई है, यानी 301 से लेकर 307 अनुच्छेद, ये सब व्यापार, वाणिज्य इन सब के बीच में बात की गई, यानी इंडिया के अंदर ही जो व्यापार करना हो वो इसके अंतर्गत आता है। अगला है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, यानी कौन सी सेवाएं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं, कौन सी सेवाएं हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया वो संघ के अंतर्गत आएगा, यूपीपीसीएस होगा, एमपीपीसीएस, ये सब राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जो कि 308 से लेकर 323 तक इनकी बात की गई है। अगला है अधिकरण, जो कि भाग 14 में इनका वर्णन किया गया है और 323 क और 323 ख के द्वारा इनको अलग से जोड़ा गया है। अगला है निर्वाचन, यानी भारत में जो भी चुनाव होंगे वो इसी के अंतर्गत भाग 15 में इनका वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत ही भारत में मुख्य चुनाव अधिकारी इन सब का नियुक्ति होती है। इनका वर्णन 324 से लेकर 329 के बीच में बात किया गया है कि कैसे राज्यों में चुनाव होंगे, कैसे राष्ट्रपति चुनाव, कैसे केंद्र सरकार का चुनाव हो, ये सब होंगे। अगला है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ लोगों के बारे में अलग से उपबंध किया गया है, जो कि भाग 16 में इनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो 330 से लेकर 342 तक इनकी बात की गई है। अगला है राजभाषा से संबंधित, राजभाषा यानी भारत की एक जो राजभाषाएं हैं उनके बारे में, जो कि भाग 17 में इनकी बात की गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 343 से लेकर 351 के बीच में इनका बात किया गया है। अगला है आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी, इमरजेंसी का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है, जो कि 352 से लेकर 360 के बीच में, यानी वित्तीय आपातकाल हो या फिर किसी और देश से युद्ध के समय जो आपातकाल लगाया जाता है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, चाहे वो 352 हो, 356 हो या 360 हो। अगला है प्रकीर्ण, जो कि भाग 19 के अंतर्गत आता है और ये इनका वर्णन 361 से लेकर 367 के बीच में किया गया है। बात करते हैं संशोधन की, यानी संविधान में समय समय में संशोधन किया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान जीवंत संविधान है जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जो कि इनका वर्णन भाग 20 में किया गया है। इसके लिए जो जिस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जाता है वो अनुच्छेद है 368, यानी संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं उनके लिए हम आर्टिकल 368 का यूज करके ही संविधान में संशोधन करते हैं। संविधान में कई बार अभी संशोधन हो चुके हैं, 100 से ऊपर बार संशोधन हो चुके हैं। अगला है अस्थायी, संक्रमणकालीन या विशेष उपबंध, यानी टेम्परेरी अगर कोई वर्क किया जाता है, संक्रमणकालीन यानी इमरजेंसी टाइप में कोई काम करना हो, ये सब का वर्णन संविधान के भाग 21 में किया गया है, जो कि 369 से लेकर 392 के बीच में आता है। अगला है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ या निरसन, इन सब का वर्णन भाग 22 में किया गया है, जिसका वर्णन 395 से लेकर 393 से लेकर 395 के बीच में बात किया गया है। संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी 12 हो गई हैं। ये रहे संविधान में जो भी भाग हैं और उनके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार।